कुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्ध निविविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्ततापवर्गम् अखिलोद्धारं किशोराकृति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। यो अन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सीतारामसमारम्भा रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मम ध्रुवै शरणमहं प्रपद्ये। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तं गोचरम् गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम
श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधा राम राधे राम राधा राम राघो राम राघो प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री बाल कृष्ण भगवान श्री हनुमान जी महाराज अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की ओम श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम। क्षेत्र की संपूर्ण प्रत्यक्ष चेतनाओं को प्रणाम। समुपस्थित संत वृंद भक्त वृंद आप सबको भी प्रणाम। पूरे ब्रह्मचारी लोगों को प्रणाम। इस पवित्रतम स्थल को प्रणाम। संपूर्ण समष्टि व्यष्टि को प्रणाम। आइए पुनः एक बार भागवत भागीरथी में प्रवेश करके अपने मनस को पवित्र करें। ध्यान देना, मनुष्य का जीवन जो मिला है एक लंबी यात्रा के बाद मिला है, और मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है मानव से आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा करने का ये सुंदर सुअवसर। ये कोई घबराने का मार्ग भी नहीं है। बड़ा धैर्य के साथ श्रवण करना, उसके ऊपर मनन चिंतन करना, फिर अपने जीवन में उसको क्रियान्वयन करना, ये आवश्यक होता है। जिस प्रकार माँ के गर्भ में एक छोटा सा बालक पोषित होता है, वैसे ही ये हम सबका जो शरीर है, इस शरीर भी प्रकृति माँ का एक गर्भ है। शरीर प्रकृति माता का एक गर्भ है। कई शरीर से घूमते हुए 84 लाख जीवन से घूमते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। चिंतनकारों ने, विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि ये मानव का तन जो है बिना परमात्मा के करुणा से उपलब्ध ही नहीं। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमां भवाब्धीन तरेत स आत्मा। जो मनुष्य तन पाकर के अपने मुक्ति का रास्ता प्रशस्त नहीं किया, वास्तव में अपनी ही आत्मा का हत्यारा है। मनुष्य जीवन की सफलता, संसार में बहुत सारे मार्ग, बहुत सारे साधन बतलाए हैं और सब अपने आप में श्रेष्ठ हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन साधनों से होके ही क्रमशः आगे बढ़ा जा सकता है। पर जब तक आत्म तत्व, परमात्म तत्व, प्रकृति तत्व का संपूर्ण समझ न जागृत हो जाए नारायण, तब तक
जीव की जो ये यात्रा है ये पूरी नहीं होती, और इस यात्रा को पूरी करने का जो मार्ग है, शोधन करके अनेकानेक चिंतन के माध्यम से भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना अनेकानेक युक्ति प्रमाणों के माध्यम से हमारे सामने भगवान भागवत के रूप में प्रस्तुत है। उन्हीं युक्ति प्रमाणों को हम समझ करके धीरे धीरे, इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है, स्नेह स्नेह अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को हम कहाँ से आए हैं, कौन हैं, कहाँ जाना है, ये भली प्रकार समझ करके जिस दिन पूरी बात समझ में आ जाएगी, समझना यात्रा पूरी हो। देखिए, प्रसंग में आपने सुना, कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है, यात्रा शुरू, तपस्या के शिखर तक पहुंचे, भगवान प्रकट भी हुए। उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के लिए आज्ञा, और आप अब चूंकि कथा सुन चुके हैं इसलिए अति संक्षेप में हम हेडिंग देख के आगे बढ़ें। देवहूति के साथ उनका गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है, फिर भी उन्होंने अपने नियम का पालन भली प्रकार किया। तत्पश्चात गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत वर्षों में, शास्त्र 100 वर्ष का नाम लेता है, 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। ये नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति उत्पन्न होती हैं। और महाराज, ये 9 प्रकार की भक्ति ऋषियों के संरक्षण में जाती है, जिसमें वशिष्ठ आदि का नाम, अत्रि भी हैं। और ये समय व्यतीत होने के बाद भगवान कपिल का पदार्पण होता है। कहने का मतलब ये भक्ति ऋषियों की, ऋषि मतलब मंत्रदृष्टा, उसकी संरक्षण के बाद वो परम चेतना जागृत। पर वहीं पर इनकी यात्रा रुकी नहीं, पुनः ये संन्यास के लिए जाते हैं, क्योंकि सगुण निर्गुण सबका भली प्रकार अवलोकन करने के बाद आनंद कहाँ है, आनंदम ब्रह्मेति, वहां तक यात्रा करनी। सब समझने के बाद भी जब तक परिपक्वता न आ जाए तब तक यात्रा हमेशा जीवन भर। इसीलिए भागवत के लिए कहा गया है कि परमहंस की अवस्था वालों के लिए भी उपयोगी है, संसारियों के लिए भी उपयोगी है। जो भी नहीं समझ पाए हैं उनके लिए औषधि है, लेकिन जो परमहंसी अवस्था वाले हैं उनके लिए रसायन, उनके लिए, और जो मुक्त हो गए उनके लिए भी। हाँ, जीवन मुक्त ब्रह्म पर कथा सुनहि तजी ध्यान, कथा सबके लिए आवश्यक। तो नारायण कपिल भगवान से भी आज्ञा लेकर के जाते हैं। ये प्रसंग आपने श्रवण किया, चूंकि अब कल इसका प्रसारण नहीं हुआ इसलिए आज उसको हम दोबारा अति संक्षेप में रखते हुए आगे की यात्रा करेंगे। और जब कर्दम ऋषि चले जाते हैं तो अवसर पाकर के माँ देवहूति अपने पुत्र के रूप में नहीं बल्कि सदगुरु के रूप में महाराज कपिल को, भगवान कपिल को स्वीकार करते हुए उनके चरणों में बैठती हैं। और उन्होंने अपने भाग्य की भी सराहना की कि जो एक स्त्री का भाग्य होना चाहिए उससे कहीं अधिक प्राप्त है। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा हमारे
दादा हैं, मनु शत्रुपा हमारे माता पिता हैं, और साथ ही परम चेतना जब जागृत हुई, आप स्वतः परमात्मा को पुत्र रूप में पा लिया, इससे बड़ी उपलब्धि। लेकिन फिर भी जो शांति की उपलब्धि होना चाहिए वो नहीं हुई। कहाँ जाए, क्या करें? तो तमत्वागताहम शरणम शरणिम सुहृत संसार तरो कुठारम, जिसकी चर्चा कल हुई, जिसकी शरण तो भगवान कपिल ने बतलाया कि माता आप किसी ऐसे संतों की शरण में जाएं, बिना संत के शरण में, बिना सदगुरु के शरण में गए कल्याण होने वाला। कुछ भी घटना घट जाए, भगवान प्राप्त भी हो जाए, लेकिन जब तक सदगुरु का शरण न मिले तब तक बात बनता। वहाँ हमारा सदगुरु कैसा होना चाहिए, कैसे संत की शरण में जाए, इसका रूप भी 15 प्रकार का जो एक अनुभव है जिसके पास, जिसको देखने के बाद ये अनुभूति आप में आए। पहला, साधु कैसा होना चाहिए, सदगुरु कैसा होना चाहिए? तो पहला है तितिक्षवाह कारणका सुहृद सर्वदेही नाम। उसके अंदर करुणा होना चाहिए, सहन शक्ति होना चाहिए, सभी देहधारियों के प्रति, सभी जीवधारियों के प्रति, इभन लता पता बिटप वनस्पति के प्रति उसके हृदय में सौहार्द होना चाहिए। साधु कौन है? तो कहा साधु अजात शत्रु होना चाहिए। दूसरे उससे शत्रुता करें उसकी अपनी स्थिति है, लेकिन साधुता उसी की जागृत हुई है जिसके हृदय में किसी के भी प्रति शत्रुता का भाव न हो। शांता, जिसका हृदय परम शांत हो। साधवा, जो अपने आप को साध लिया हो अथवा तो साधना के मार्ग में लगाया हुआ हो, साधु है। अनन्य भाव से भगवान को भजता हो। मैया अनेन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ते दृढ़ाम, एक निश्चय, एक संकल्प के साथ चल रहा हो। आपको हमने बतलाया था, चर्चा जो चली थी कि संन्यास भी एक साधना है। संन्यास भी एक साधना है। वो सिद्धियां कुछ आ भी जाए, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सिद्धि उसी को, सिद्ध उसी को कहेंगे जो उस परम चेतना को भली प्रकार से, अपने आत्म तत्व को, अपने स्वस्वरूप को जो जान गया है। नारायण। इसके बाद कहा, साधु का पहचान बतलाया कि मत कृते त्यक्त कर्मणा, जो मेरे लिए संपूर्ण और कर्म धर्म को, जो गीता के न्याय से भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अंत में यही बात कहा था कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एकदम वही न्याय है भागवत में भी। व्यास जी कहते हैं कि मत कृते त्यक्त कर्माण प्रत्यक्त स्वजन बांधवा है। यहाँ तक कि जिसके साथ हमारा बहुत लगाव है उसको भी छोड़ करके भगवान की भक्ति जो करता है साधु। मदाश्रया कथा निष्ठा श्रीमंत च कथंत च, मेरे आश्रय में रह करके कथा भी अगर कोई सुनाने वाला मिले तो सुने, और सुनने वाला मिले तो सुनाए। तपंत विविधा तपसा, अनेकों प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करे, अनेकों प्रकार से तपस्या करे। नए तान मत चेतसा, ये बड़ी अद्भुत बात। मेरे में ही मन को लगा दे और मेरे में ही चित्त को, मेरे में ही अपनी बुद्धि को। अहंकार भी रखना है तो मेरा ही रखना है, ऐसी बात यहाँ पर भगवान है। असय अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। अंत में यहाँ पर बतलाते हुए कपिल भगवान ने देवहूति से कहा
कि ऐसा कोई भी जीव है जिसके जीवन में ये सब लक्षण घटते हैं, वो साधु है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। पुरुष है तो साधु है और स्त्री है तो उसको साध्वी का नाम आप दे सकते। महाराज, ऐसे का संग करने के लिए भगवान कपिल ने माता देवहूति को आश्वासन दिया। कहते हैं कि जैसे ही देवहूति माता ने इस भाव का चिंतन किया, वहीं पर महाराज वो पिघली हैं और वो मातृगया का रूप, मातृगया तीर्थ नाम से आज मशहूर है। पिता का तर्पण गया में होता है, पर माता का तर्पण मातृगया में होता है। प्रेम से बोली मातृगया तीर्थ भगवान की जय। तो ऐसा अद्भुत शिक्षा दिया गया। आगे महाराज शिव की कथा है। किसकी कथा? क्योंकि शिव के बिना कोई कथा पूरी हो ही नहीं है। भक्ति मार्ग के परमाचार्य हैं भगवान भोलेनाथ। वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णव में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो शिव है। महाराज, कथा से आप पूरी तरह अवगत हैं। भगवान शिव का मंगलमय विवाह सर्वप्रथम सती के साथ हुआ। अति संक्षेप में आपके सामने, क्योंकि कथा आप जानते हैं इसलिए थोड़ा सा आप में एक जागृति आ जाए। कथा समझे हुए हैं, पर फिर भी उसको ताजा करना हमारा दायित्व है। तो शिव तत्व सती के साथ रहे, पर जो आनंद, जो शांति प्राप्त होना चाहिए। सती दक्ष कन्या है। दक्ष का मतलब है जो बुद्धि के शिखर पर बैठा। इतनी दक्षता आते हुए भी बात बनी नहीं। उनके दिल में एक भाव उठा कि यहाँ सती के साथ हम अनेकों प्रकार से कथा कहते हैं, सुनते भी रहते हैं, पर अब किसी ऐसे साधु के पास चल के सुना जाए जिससे हमारा आनंद और वर्धन हो। सती को साथ लेकर के एक बार, तुलसी ने भी मानस में लिखा, गा लो दो लाइन। एक बार त्रेता जोग माई, एक बार त्रेता शंभो गए कुंभजरी सिपाही, शंभो गए संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे एक बार, वैसे कई बार उस क्षेत्र में गए हैं भोलेनाथ, पर एक बार की कथा गोस्वामी जी सुनाते हैं कि एक बार त्रेता युग चल रहा था। भगवान शंकर माता सती के साथ यात्रा करते हुए, इसका एक अर्थ और समझ सकते, भगवान कैलाश के उत्तुंग शिखर पर निवास करते हैं, और ज्ञान का कोई शिखर है तो भगवान शिव है। भक्ति का अगर प्रवाह कहीं से निकलता है, ये कथा भी उन्हीं का देन है। अमर कथा उन्होंने ही प्रदान किया, लेकिन कथा के अंदर इतनी प्रीति है कि उस शिखर से उतर के महाराज दक्षिण क्षेत्र कुंभज ऋषि के आश्रम में,
तुलसी कहते हैं राम कथा मुनि वर्ज बखानी। वहां गए, पहले उन्होंने अर्ध आसन दिया, अर्ध दिया, पूजा की। संतों से हमने सुना है कि उनके पूजा करने का अर्थ भगवान शिव ने सही लगाया कि साधु की जो उदारता कैसी होनी चाहिए। कर्तव्य तो ये बनता था कि मैं कथा श्रवण के लिए आया, इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। पर निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व में विमुक्ता सुख दुख संगई। महाराज ऐसे ये साधु हैं कि जहां बिल्कुल कोई अहंकार नहीं है। इन्होंने हमारे चरणों की पूजा की, तत्पश्चात कारण पूछा। भगवान शिव ने कहा कि हम तो कथा श्रवण के लिए आए हैं। महाराज शिव ने तो कुंभज ऋषि के अंदर उनके भाव को देखा, निराभिमानिता को देखा, उनकी समझ को देखा, उनके औदार्य हृदय के अंदर उनकी करुणा को देखा। पर सती ने ज्ञानाभिमान, एक ज्ञानी बाप की बेटी होने के नाते उन्होंने सोचा कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, जिसने आते ही जिसके पास भोलेनाथ कथा सुनने के लिए आए हैं, चलो हमारे पति हैं, अब इनके साथ आ तो गई हूँ, जो हमको देखते ही कांपने लग गया, वो हमारा गोड़ धो रहा है, कथा क्या सुनाए। जब भी हमारी बुद्धि के अंदर कोई विपरीत भाव उठेगा तो बेशक आप कथा में शरीर से बैठ जाओ, लेकिन दिल कहीं और भटक रहा है, मन भटकेगा और कथा श्रवण नहीं होगा। कथा हृदय में कान से भीतर चला भी जाए तो वो हृदय में उतरेगा नहीं, चिंतन नहीं होगा। और हुआ यही। नारायण तुलसी ने लिखा भी है, राम कथा मुनि वर बखानी, राम कथा मुनि वर सुनिय महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। अब देखिए बैठी सती भी है, लेकिन तुलसी ने सती का नाम श्रोता में से काट दिया। गोस्वामी जी कहते हैं शिव ने कथा सुन ली और बड़े आनंद के साथ, बड़ी सुख मान करके कि क्या बात है, कथा तो मेरा ही लिखा है, कथा तो मेरा ही बताया हुआ है, लेकिन हमारी जानकारी से भी कुछ बिलग हट करके प्रस्तुत हो रहा है एक साधु के मुख से। देखिए हमने पहले भी चर्चा में कहा था कि जो चौपाई दोहा सोरठा, इस श्लोक की रचना तुलसीदास जी से पहले भी हुई है। एक कवि जायसी हुए थे जिन्होंने चौपाइयां रची, लेकिन वो चौपाइयां उतनी वंदनीय नहीं हुई, उतनी सराहनीय नहीं हुई जितना कि एक साधु के छूने के बाद हो गई। तुलसी जैसा संत उन चौपाइयों को स्पर्श कर लिया तो नारायण उसका इतना महत्व बढ़ गया कि सारी की सारी चौपाइयां मंत्रवत हो गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी। भगवान शिव ने कथा सुनी। कथा पूर्णाहुति होने के उपरांत जब कथा विराम लिया तो भगवान शिव ने विचार किया कि हमारा ये श्रवण सफल हो जाए, इसके लिए साधु को कुछ दक्षिणा देना चाहिए। पर सामने जो कथा श्रवण कराने वाला साधु है वो तो बिल्कुल निष्प्रिय ही है, वो कुछ चाहता ही नहीं, और उसके चाहे बिना उससे समझे हुए कुछ दे दिया जाए जो उसके जीवन में किसी काम का न हो तो कोई लाभ नहीं होगा। तो लिहाजा साधु से ही पूछ लिया जाए कि भगवान आपको दक्षिणा के रूप में क्या दिया जाए। और जब भगवान ने कुंभज ऋषि से पूछा कि क्या दिया जाए तो कुंभज ऋषि ने एक आग्रह किया
देखिए कथा का फल क्या होना चाहिए वो यहां मांगा जा रहा है। हमने आपको श्रवण किया कराया, आप तो भगवान हैं, सर्वांतर्यामी, सब जानते हैं। कथा में श्रवण जरूर करा रहा हूं, लेकिन अभी हमारे भीतर भक्ति पूरा स्थान बनाए हुए, जिस चीज की कमी है वही न मांगेगा इंसान। और भगवान से उन्होंने भक्ति की याचना की। किसकी? भगवान, आप भोले भंडारी हैं, आपके भंडार के अंदर भक्ति पूर्ण रूपेण विराजमान है। अगर आप कुछ देना चाहते हैं, मुनि ने भक्ति की याचना की और भगवान शिव कहते, तुलसीदास जी लिखते हैं कि दीन ही शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी समझ करके भक्ति पर ध्यान देना। जब तक आपकी योग्यता नहीं हो जाती तब तक कोई भी जो जागृत चेतना है आपको भक्ति का दान। भगवान राम देख रहे हो, काकभुसुंडी जी से कहते हैं, जब काकभुसुंडी जी भगवान क्या दर्शन करने अयोध्या में जाते हैं, कल अयोध्या में शिलान्यास भी हुआ। प्रेम से बोलिए अयोध्या धाम भगवान। महाराज, काकभुसुंडी जी के ऊपर भगवान राम अति प्रसन्न हुए तो कहा कि काकभुसुंडी मांग बर। क्या कहा? काकभुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहिया। आज मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा प्रसन्न नहीं हूं, अति प्रसन्न हूं। काकभुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहिया। अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि। मोक्ष सकल गुण खान सियापति भगवान ने कहा कि अणिमादिक, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व। भगवान आज कह रहे हैं कि जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं तू उनमें से सब मांग लो, मैं देने को तैयार, क्योंकि मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं। अपर निधि, जिसको उससे ऊपर जो निधि संपत्ति है, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारों। पर संत तो कहता है कि 8 सिद्धि नहीं चाहिए, निधियां नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मैं तो नंद बाबा की गाय चराऊंगा। रस कहाँ निकाल, वही साधु हमारा है, क्या बात कर। आप लोग जाओ खेल के आओ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। ये ब्रह्मचारी लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ से विश्राम करें, छोटे लोग। हाँ चलो चलो उठो, उधर दूर बैठो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।